चरण रज माथे धरू करु प्रक्षालन आज। नगर हमारे पधारे हैं संत तेरे मुनिराज। जहाँ जहाँ पड़ते हैं संतों के चरण, वो धरा स्वर्ण तुल्य हो जाती है। सुख शांति समृद्धि की कामना हर हृदय में भरमाती है। बिखरते हैं स्वर अनमोल ज्ञान की दिव्य वाणी के संग। संतों के दिव्य ज्ञान से हर आत्मा कल्याण की भावना भाती है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज संपूर्ण ब्रह्मांड का ओज लिए वो चंद्रमा हैं जो न केवल अपनी शीतल किरणों से समूचे जगत में स्वयं ज्ञान और दर्शन का प्रकाश बिखेर रहे हैं, बल्कि उनके शिष्य भी गुरुवर के पद चिन्हों पर चलकर संपूर्ण जगत में जिन धर्म और भगवान महावीर के संदेश को पहुंचा रहे हैं। धर्म प्रभावना की इसी पुण्य श्रृंखला में 15 जुलाई 2021 को जिनवाणी चैनल को भी संत शिरोमणि आचार्य श्री गुरुवर के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज के परम स्वागत का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सौभाग्य और गुरु भक्ति से ओतप्रोत ज्ञान गंगा की इन्हीं अमृतमयी बूंदों से आप भी सराबोर होइए हमारे साथ और जानिए कि क्या हुआ जब हमारे द्वार पधारे मुनिराज। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, यूँ तो जिनवाणी चैनल सदैव ही संतों की वाणी प्रवचन के रूप में आप तक पहुँचाता ही है, लेकिन आज जिस मांगलिक प्रवचनों की श्रृंखला हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह हमारे लिए बहुत विशेष है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस दिव्य वाणी की जो संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज के मुखार बिंद से जिनवाणी चैनल में मुखरित हुई। साथ ही हम बात कर रहे हैं उन स्वर्णिम क्षणों की जब त्रय मुनिराजों ने जिनवाणी चैनल के कार्यालय में पदार्पण किया और अपने दिव्य ज्ञान के अलौकिक प्रकाश से भक्तों को अभिभूत किया। तो आइए हम सभी अवलोकन करते हैं सौभाग्य अर्जन करवाने वाले उन अनमोल पलों का। मेरे नगर पधारो मुनिराज आपका वंदन है। त्रिमुनिवर संत महान आपका वंदन है। मेरे नगर पधारो मुनिराज आपका वंदन है। त्रिमुनिवर संत महान आपका वंदन है। आपका वंदन है, महाभिनंदन है। आपका वंदन है, महाभिनंदन है। मेरे नगर पधारो मुनिराज आपका वंदन है। वीर सागर ज्ञान के आगर, धवल विशाल है पुण्य की गागर। वीर सागर ज्ञान के आगर, धवल विशाल है पुण्य की गागर। गुरु है इनके विद्या सागर, जिनसे है सब जग ये उजागर। जिनसे है सब जग ये उजागर। कोई धन्य 10 जुलाई को त्रय मुनिराजों के आगरा उत्तर प्रदेश में विधिवत हुए भव्य मंगल प्रवेश के उपरांत समस्त नगरवासियों ने मुनिवर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने अपने निवेदन व्यक्त किए थे। और उनमें से ही एक निवेदन जिनवाणी चैनल के CMD श्री नीरज जैन जी ने भी किया था कि आगरा पधारे ये तीनों महामुनिराज जिनवाणी चैनल को अपनी चरण रज से पवित्र कर समूचे देश के धर्मावलंबियों को अपने आशीष
से अभिभूत करने की कृपा करें। और ये हमारा सौभाग्य ही था कि तीनों मुनिराजों ने 15 जुलाई को कार्यालय में पधार कर समूचे परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। धन्य हो गई जिनवाणी चैनल की धरा जब संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज के चरण यहाँ पर पड़े। त्रय मुनिराजों ने चैनल के प्रत्येक विभाग की गतिविधि का अवलोकन कर जिनवाणी चैनल परिवार के सभी सदस्यों को अपना आशीष प्रदान किया। धन्य हो गई जिनवाड़ी चैनल की पावन धरा जब संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज के चरण इस धरा पर पड़े। त्रय मुनिराजों के आगमन से समूचे कार्यालय में उत्साह और भक्ति का वातावरण छा गया और इस अवसर पर जैन समाज की जानी मानी शख्सियत विख्यात एंकर श्री मनोज जी द्वारा किए गए संचालन के दौरान त्रय मुनिराजों से उनके व्यवहारिक और आध्यात्मिक जीवन के संदर्भ के बारे में जब पूछा गया तो तीनों ही मुनिराजों ने बड़ी ही सहजता और शाब्दिक कौशल के साथ सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए जीवन के विभिन्न आयामों के गुण रहस्यों को उद्घाटित किया। मित्रों, ये सौभाग्य की बात है। हम आपको इस चैनल के माध्यम से अनेक कार्यक्रम दिखाते हैं, लेकिन आज जो आप देख रहे हैं वो कभी कभी होता है। आज जिनवाणी चैनल में खुद गुरुदेव पधारे हैं। परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज और परम पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज आज तीनों यहाँ पर हैं। पूज्य गुरुदेव को त्रय बार नमोस्तु करते हुए जिससे पहले आपसे हम कुछ सुने। कुछ हमारे चैनल के बच्चों ने जब आपके बारे में जाना तो एक ही रिक्वेस्ट करी कि परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी आ रहे हैं, आप हमारी तरफ से कुछ प्रश्न पूछिए। तो मैं इन सब की तरफ से कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ। साथियों, आपको पता होगा पूज्य गुरुदेव सामान्य शिक्षा नहीं, बहुत विशिष्ट शिक्षित व्यक्तित्व हैं। और क्या ही मैं आपसे ही पूछूंगा, महाराज जी आपका जन्म नागपुर में हुआ, आपकी बेसिक शिक्षा भी नागपुर में हुई थी और इसके बाद आप, जैसा मैंने पढ़ा और जाना आपके बारे में, आपने इंजीनियरिंग करी और उसके बाद MBA फाइनेंस किया और उसके बाद भी कई अन्य डिग्रियां ली और यही समाप्त नहीं हो गई बात। उसके बाद आपने काफ़ी बड़ी कंपनी में एक जॉब ज्वाइन किया। उस सफ़र के बारे में पहले आपसे ही सुनना चाहूँगा महाराज, क्योंकि आज चैनल के माध्यम से हम पूछ सकते हैं। बड़े आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। हमारा जन्म जो हुआ है जबलपुर तिलवारा घाट दयोदय गौशाला, क्योंकि एक जन्म शरीर का होता है और शरीर का जन्म तो माँ के गर्भ से नागपुर में हुआ, लेकिन इस दिगंबर मुनि अवस्था का जन्म आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के क्या बात है, वाह, कमलों से जबलपुर दयोदय तिलवारा घाट में हुआ। और अभी आचार्य भगवान का विहार शायद उसी दिशा में चल रहा है, वो हम लोगों की जन्म स्थली है। वहीं से हम लोगों की तीनों मुनि महाराज की यात्रा जो है वहीं से शुरू हुई। रही बात लौकिक शिक्षा की, तो केमिकल इंजीनियरिंग 94 में की थी। उसके बाद PGDBA MBA CFA कोर्स किया था। पर आचार्य भगवान एक बार हमेशा कहते हैं, जिसको वैराग्य आ जाता है लौकिक शिक्षा ज़्यादा मायने नहीं रखती है, क्योंकि आत्मिक शिक्षा को जो प्राप्त करने का इच्छुक हो जाता है वह उसी दिशा में कदम बढ़ा लेता है। और रही वैराग्य के प्रसंग की बात, तो जब सर्वप्रथम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी का पदार्पण नागपुर क्षेत्र में हुआ था, उनके जब दर्शन किए, संघस्थ साधुओं के दर्शन किए, तो दर्शन करके ये लगा कि यदि जीवन में कुछ प्राप्त करने जैसा है तो इन्हीं के चरणों में है, कुछ पाने जैसा है तो इन्हीं को है, और बाकी जो सुविधाएं हैं, बाकी जो पैसा है, बाकी जो दुनिया है, वो तो हर कोई प्राप्त कर लेता है। ऐसे हमने बहुत सारे बार बहुत भवों में प्राप्त किए हैं, लेकिन एक भी बार यदि ऐसे सच्चे गुरु को प्राप्त नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो इन सबके जो प्रेरणा स्रोत हैं वो पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज। क्या बात है। और सब आज के जीवन में
स्वरूप हमारे स्टूडियो में आए हैं ये हम देख पाते हैं। मैं सबसे कुछ शुरू हुआ, लेकिन आज पहले मैं पूर्ण अवस्था की बात तीनों से कर रहा हूँ। पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज के पास गए होंगे। महाराज जी मध्य प्रदेश के हैं, कहाँ से वो सब बताएंगे थोड़ा सा। तो मेरी रुचि का कारण वहीं से बताएंगे, क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन करते हुए उसके बाद क्या ऐसा कारण आया कि आपको लगा? एक देवास डिस्ट्रिक्ट है, देवास डिस्ट्रिक्ट के पास हाटबिला ग्राम है, वहाँ पर जन्म हुआ। और जैसा महाराज ने बताया, हम लोग तीनों दीक्षित 2004 में तिलवारा घाट पे जो मुनि दीक्षा मिली वो पूज्य गुरुदेव के चरणों से मिली। रही बात वैराग्य की, तो वैराग्य का जो मुख्य कारण रहा वो पूज्य गुरुदेव तो है ही, उनकी शिष्याएँ उस समय आई। उस समय एक मिला हमको लक्ष्य लेने के लिए, जीवन में एक तय करने के लिए अवसर आया। और उस समय लक्ष्य ये तय करने का अवसर आया कि जीवन 2 पार्टों में बटा हुआ है। एक पार्ट है गृहस्थ का, एक पार्ट है मुनि का। तो हर व्यक्ति कभी मुनि बनने के बारे में कभी नहीं सोचता, और ऐसे हमारा भी जीवन था, कभी नहीं सोचते थे। लेकिन गुरुदेव को जब एक बार दर्शन किए तो ये मन में विचार आया कि ये भी एक लक्ष्य होना चाहिए जीवन का। तो उसी में नॉनवेज की एक बात आई, तो मैं देखता था उस समय कि लोग मुर्गियों को ऐसे उल्टा लटका कर बांध कर ले जाते थे, ऐसे ही बकरों की बलि दी जाती थी। तो मन में एक विचार आता था कि क्या ऐसी हिंसा हमारे साथ भी हो सकती है? तो क्या जीवन ऐसा ही हमें जीना पड़ेगा, जीवन ऐसा ही हमारा रहेगा? बस वहीं से जीवन का दौर बदला। और उस समय गुरुदेव को देखकर अहिंसा की जो परम सीमा थी, चरम सीमा थी, कि गुरुदेव एक ऐसे हैं जिनके चरणों में अहिंसा जी जा सकती है, और मुनि पद ही एक ऐसा है जहाँ पर अहिंसा से रहा जा सकता है। और वहीं से जीवन बदला और लक्ष्य तय किया कि अब जीना है तो गुरुदेव के चरणों में ही जीवन जीना है, और इन्हीं को ही अपना लक्ष्य बनाना, और वही हमारा लक्ष्य है। आचार्य गुरुवर, हम जब मतलब इस मार्ग में आए उससे पहले तो कभी नहीं आए थे, किंतु मेरा जन्म 72 में हुआ और आचार्य भगवान की दीक्षा 68 में हुई। बचपन से ही हमने आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का नाम सुना था, और मैं 7-8 वर्ष का ही होऊंगा शायद। और हमारे जिस गांव में हमारा जन्म हुआ था उससे 12-15 किलोमीटर की दूरी पर आचार्य भगवान आए थे। क्योंकि आचार्य भगवान का नाम बहुत सुना था, तो हम 4-5 बच्चे गांव से ऐसे ही चल दिए, और जहां से वाहन मिलता था वहां पे वाहन भी नहीं मिला। 12-15 किलोमीटर हम ऐसे पैदल ही आचार्य भगवान के पास पहुंच गए, क्योंकि उनका हमें दर्शन करना था। और जहां पहुंचे वहां उनका दर्शन हुआ। दर्शन के बाद तुरंत बिहार हो गया, और उनके साथ ही हम 4-5 किलोमीटर पैदल चले तो गए। आचार्य भगवान बहुत तेज़ चलते थे, किंतु लौटते वक्त समझ में आ गई हमारे लिए। तो नाम सुना था गुरुवर का, और माता पिता भी बहुत संस्कारवान थे, धर्म से जुड़े हुए थे। बचपन से ही माता पिता ने ऐसे संस्कार दिए। गांव में सामने ही जिनालय था, तो माँ ने बचपन से ही संस्कार दिए थे कि मंदिर के दर्शन करना है, जब भी कुछ खाने पीने को मिलेगा। और जैसे ही थोड़े से बड़े हुए तो वो धार्मिक संस्कार बढ़ते गए। माँ का नियम था कि भगवान का अभिषेक किए देखे बगैर मुख में पानी भी नहीं लेना है। तो थोड़े से ही बड़े हुए थे, 8-10 साल के हुए थे, माँ ने कहा भगवान का अभिषेक करो, भगवान का अभिषेक हमारे लिए दिखाओ। तो धीरे धीरे अभिषेक करने की आदत आई, पूजन करने की आदत आई, फिर शास्त्रों को पढ़ने की आदत आ गई। और स्वाध्याय जो किया, सबसे पहले अपने जीवन में मैंने सुकुमार चरित्र को पढ़ा था, और फिर हरिवंश पुराण को पढ़ा। ऐसे करके ग्रंथों को जब पढ़ा तो धीरे धीरे ये हमारी इस धर्म की ओर रुचि बढ़ती गई। और कहते हैं ये भजन जो आप पढ़ते हो, कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता वो पूर्व जन्म का त्यागी। शायद वह पूर्व जन्म के ही संस्कार थे कि ऐसे वातावरण मिलता गया, और ऐसे माता पिता के
माध्यम से संस्कार आगे बढ़ते गए और इस मार्ग में आने का मन धीरे धीरे बनता गया। और एक दिन ऐसा मन बना कि गांव से ही चल दिए गुरुवर के पास के गुरुवर से ब्रह्मचर्य व्रत लेना है। उस समय गुरुवर बीना बारे में जो बहुत अच्छा अक्षय क्षेत्र है, शांतिनाथ भगवान अक्षयकारी वहाँ पर हैं, वहाँ पर विराजमान थे। तो ऐसी ललक थी गुरुदेव के पास जाने की, उनसे व्रत लेने की, कि उस समय भी गाड़ी नहीं मिली तो 8-10 किलोमीटर पैदल ही चले गए गुरुवर के पास। और वहाँ पर जाकर के गुरुवर के पास 1-1.5 घंटे सामायिक का जो समय रहता, पूरे बैठे रहे घुटना टेक, और कि व्रत तो लेना है आज गुरुवर से। और ऐसा पुण्य का उदय जगा कि गुरुवर ने स्वयं पूछा, जब 1-1.5 घंटे से हम घुटना टेक स्वयं बैठे थे वहाँ पर, गुरुवर ने पूछा कहाँ से आए हो। हमने अपना परिचय दिया और मैंने कहा आचार्य भगवान हम व्रत लेना चाहते हैं। बीए कहने, उन्होंने पूछा कहाँ तक पढ़ाई कर ली। हमने कि बीए कर लिया है। तो आचार्य भगवान बोले एमए कर लो। हमने कहा आचार्य भगवान एमए तो हम करेंगे, उससे पहले एमए तक ही अभी 2 साल का हमें व्रत लेना है। गुरुवर ने और आशीर्वाद दे दिया, व्रत सहजता में ही मिल गया। 93 में मुझे व्रत मिला और फिर गुरुवर के आशीर्वाद से 8-10 साल घर में ही रह कर के माता पिता की सेवा की और घर में रहे। फिर 2004 में जैसा महाराज जी ने बताया कि ज्येष्ठ मुनि महाराज वीर सागर जी महाराज और हम दोनों भी मुनि महाराज एक साथ गुरुवर ने इतिहास रचा और 25 मुनि दीक्षा एक साथ जबलपुर में दी। और इस धर्म रूपी जीवन का जन्म हम लोगों का सभी तीनों मुनि महाराज का जबलपुर में। पूज्य आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते हैं, शिक्षा कभी बुरी नहीं होती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। हमारी भावना तो जब हम इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में थे तभी व्रत लेने की थी, पर आचार्य भगवान ने कहा कि नहीं, पहले इंजीनियरिंग करो, फिर उसके बाद कहा कि और पढ़ाई करो और पढ़ाई करो, अभी नहीं, क्योंकि शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इस बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो उस क्षेत्र में आगे का होता है वही व्यक्ति वैराग्य के क्षेत्र में आगे का होता है। यदि हमें शिक्षा अच्छी मिल गई तो हमारी मेंटलिटी व्यवस्थित हो जाती है, हमारा दृष्टिकोण व्यवस्थित हो जाता है। लेकिन आज जो विडंबना हो रही है, जो शिक्षा लेने का उद्देश्य है, मात्र एक ही उद्देश्य है, कैसे पैसे का, अर्थ का अर्जन करना। पर आचार्य भगवान कहते हैं अर्थ की आवश्यकता है, नो डाउट, लेकिन अर्थ के साथ साथ सर्वप्रथम जो होना चाहिए व्यक्ति का कैरेक्टर होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए। तो चरित्र को प्रमुख रख करके यदि हम अर्थोपार्जन का लक्ष्य रख करके शिक्षा का अर्जन करेंगे तो दुनिया में कभी भी नहीं भटकेंगे। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा डाइवोर्स के केसेस होते हैं, सबसे ज़्यादा जो सुसाइडल केस होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में होते हैं। वहाँ पैसे की कमी नहीं है, वहाँ शिक्षा की कमी नहीं है, वहाँ सुविधाओं की कमी नहीं है, वहाँ सिर्फ एकमात्र कमी है, वो है कैरेक्टर की कमी है, चरित्र की कमी है। लेकिन जो भारतीय संस्कृति रही है और उसी बात को लक्ष्य में रखते हुए आचार्य भगवान ने शिक्षा के क्षेत्र में जो सोच दी है, प्रतिभा स्थली के रूप में जो बालिकाओं की शिक्षा का केंद्र है, वह शिक्षा के साथ साथ मुख्य रूप से चरित्र निर्माण का केंद्र है। तो यदि हम अपने दृष्टिकोण में चरित्र को मुख्य रूप से पहले लेकर के आएंगे तो वह शिक्षा हमारे लिए सोने में सुहागे का काम करेगी और हम आचरण अथवा उस धर्म को भूल करके शिक्षा को ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। पैसा तो आ जाएगा, लेकिन वो पैसा हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देगा, परिवार को तहस नहस कर देगा। पैसे से सुविधाएं जुटाई जा सकती हैं, लेकिन पैसे से आंतरिक जो शांति है, सुख है, समृद्धि है, वो नहीं मिल सकता। शायद आप लोगों का भी स्लोगन यही है ना, सुख शांति और समृद्धि। जिनवाणी चैनल का भी स्लोगन यही है। तो सुख शांति और समृद्धि को पाने के लिए हमें दृष्टि अंतरंग की ओर, आत्म उत्थान की ओर,
चरित्र निर्माण की ओर करना चाहिए, और धर्म यही सिखाता है, और इसी की शिक्षा आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज दे रहे हैं। तो आचार्य भगवान जो शिक्षा दे रहे हैं उस शिक्षा को हम अपने जीवन में अंतरंग से अपनाने की कोशिश करेंगे तो कभी भटकेंगे नहीं। कुछ गुरुदेव ने कहा शिक्षा बिल्कुल गलत नहीं है, शिक्षा लेनी चाहिए दोस्तों, पैकेज भी बुरा नहीं है, मिलता है लीजिए, लेकिन सबसे आवश्यक है तो कैरेक्टर, और वो अगर कैरेक्टर जीवन में हमने लिया तो हम सब चीज़ों को आगे ले पाएंगे। और आपने ध्यान दिलाया कि गुरुदेव ने इस बात के लिए प्रतिभा स्थली जैसे स्थान, ये गर्ल्स एजुकेशन खासकर उनके लिए बनाए हैं, उसमें मॉडर्न एजुकेशन मिलती है, इंग्लिश हिंदी मीडियम सारा मिलता है, प्राकृत सीखना मिलता है, संस्कृत सीखना मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन कैरेक्टर चरित्र निर्माण होता है। चरित्र निर्माण की बात को ही मैं लेकर आगे बढ़ूंगा। पूज्य गुरुदेव विशाल सागर जी महाराज, आज युवाओं का चरित्र निर्माण हो तो कैसे हो? प्रतिभा स्थली तो एक स्थान है, वहाँ तो एक पैकेज मिल जाता है, लेकिन सामान्य जन उसको कैसे करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये देखा जाए तो आज सबसे ज़्यादा इसकी प्रश्न की आवश्यकता थी। इसके लिए अपन अगर आचार्य श्री को अपने आइडल बनाएं, क्योंकि आचार्य श्री की एक ऐसी प्रतिभा है जो हर प्रश्न का उत्तर है। आचार्य श्री अपने आप में हर प्रश्न का उत्तर है। उन्होंने इस पे भी बहुत चिंतन किया, बहुत विचार किया, और बहुत विचार और बहुत चिंतन करने के बाद गुरुदेव ने अभी आज जैसा आपने परसों सुना होगा, जब शिक्षा नीति तय हुई, शिक्षा नीति तय होने के बाद पूज्य गुरुदेव ने उनसे इस शिक्षा नीति के बारे में जब कहा, भारत सरकार गुरुदेव के पास भी पहुंची, और उनके जब बड़े बड़े अधिकारी गुरुदेव के पास पहुंचे तो आचार्य श्री ने शिक्षा नीति पे भी चर्चा की। क्योंकि आचार्य श्री की एक मान्यता है, अर्थ की नीति किसी काम की नहीं होती। अर्थ का मतलब धन, धन ही सब कुछ नहीं होता। अब आप देखो जितना भी युवा वर्ग है, या तो जॉब पूना में करेगा, दिल्ली में करेगा, बॉम्बे में करेगा, बड़ी बड़ी सिटियों में करेगा, और उनका परिवार कहाँ रह जाता है? उनका परिवार गाँव में, नगरों में रह जाता है, और पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है, और उनके माता पिता उनसे बहुत दूर हो जाते हैं। एक छोटी सी घटना आपको बता दूं, हुआ यूँ कि बुंदेलखंड की घटना, एक युवा को माता पिता ने पढ़ाया जो मध्यम वर्ग का था, और वो यूएस में उसकी जॉब लगी। जॉब लगने के बाद होता है पिता की आयु समाप्त होने पर उनका देहांत हुआ, और जब उसे बुलाने की बात आई तो वो क्या कहता है, ये सबको हिला देने वाली घटना है। वो व्यक्ति कहता है कि मैं आ नहीं सकता, मुझे ये बताओ कि कितना खर्च उठाना है, मुझे कितना देना है, कितना भेजना है। अब ये सोचो कि युवाओं पे से विचार करना है कि पिता अंतिम समय में आपका कंधा चाहते हैं कि आपका खर्च चाहते हैं? वो अंतिम समय में आपका कंधा चाहते हैं। तो मेरा युवाओं से कहना है कि अगर आपके माता पिता ने आपका उपकार किया है तो आपका भी माता पिता के प्रति कोई कर्तव्य होता है, उस पर विचार करें। और एक ही शिक्षा, अगर इसमें अपन आचार्य श्री की अपना आइडियल बनाए तो आचार्य श्री ने अपन सबको बहुत कुछ दिया है सोचने के लिए। आचार्य श्री ने 7 सूत्र दिए, निर्मल तन, निर्मल धन, निर्मल वन, निर्मल वतन। इस प्रकार के 7 सूत्र आचार्य श्री ने प्रतिभा स्थली के दिए। अगर उन 7 सूत्रों को अगर आप अपने जीवन में ले लें तो अपन युवाओं को बहुत ऊंचाई दे सकते हैं, देश को बहुत ऊंचाई दे सकते हैं, और अपने धर्म को भी हम ऊंचा ले जा सकते हैं। अपने लिए एक ही चीज़ बनाओ, आचार्य श्री के सूत्रों को आइडियल बनाओ, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल साथियों, आई होप ऑल माई इंग्लिश मीडियम चिल्ड्रन आर listening to this special event being telecasted specially for all India, and we have brought for you these questions also. मैं अंग्रेजी में जान करके बोल रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे अचानक एंकर को क्या हो गया, लेकिन मैं जानता हूँ नसें घर के अंदर स्थितियाँ ये हो गई हैं कि अंग्रेजी में है तो अच्छा है, हिंदी में है तो शायद चलता है। उसी प्रश्न को मैं लेकर आता हूँ। आज आचार्य श्री हिंदी अपनाओ की बात कह रहे हैं, पूरे देश से कह रहे हैं कि हमारे भारत को स्वाभिमान के साथ हिंदी अपनानी चाहिए। आप एक सुशिक्षित व्यक्ति हैं, आपने खुद इंजीनियरिंग किया है, आपने खुद MBA किया है, आपने उसके बाद और भी हायर एजुकेशन ली है। आप इस बात को कैसे कन्विंस कर सकते हैं देश को? कोई भी लैंग्वेज बुरी नहीं होती है। लैंग्वेज इज मीडियम टू अचीव आवर गोल। आज वर्तमान में चारों तरफ इंग्लिश लैंग्वेज का बोलबाला है। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना चाहते हैं।
इसलिए भेजना चाहते हैं, बेसिकली उनके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जो क्वालिटी एजुकेशन उनको प्रोवाइड कर सके। क्वालिटी एजुकेशन आज उसी मीडियम में मिल रही है, इसलिए वो उस ओर अग्रसर हो रहे हैं भेजने के लिए। पर जहाँ तक बात है कुछ सीखने की, वो हमें लैंग्वेज नहीं सिखाती, कंसेप्ट डेवलप करने की, कंसेप्ट को समझने की, स्किल डेवलपमेंट की, वो लैंग्वेज से नहीं होता। आज दुनिया में जितनी भी एडवांस कंट्रीज़ हैं, चाहे जापान को उठा लो, फ्रांस को उठा लो, रशिया को उठा लो, इटली को उठा लो, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में कोई एजुकेशन नहीं होती है। जापान में जापानीज़ मीडियम में होती है, चाइना में उनकी लैंग्वेज में एजुकेशन, रशिया में रशियन लैंग्वेज होगी, फ्रांस में फ्रेंच चलेगी, इटली में वहाँ की लैंग्वेज चलेगी। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ अंग्रेज़ों ने राज्य किया, वो हमें इंग्लिश लैंग्वेज थोप करके चले गए। और आज जो मेंटलिटी बन गई है हर व्यक्ति की, हर स्टूडेंट्स की, हर पेरेंट्स की, जब तक हम उसे इंग्लिश मीडियम में नहीं सिखाएंगे तो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनका स्किल डेवलप नहीं हो पाएगा। यदि इंग्लिश से ही स्किल डेवलपमेंट होना होता तो इस इतनी भी बड़ी जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, हर फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांस है, पर उन्होंने अपनी लैंग्वेज को जीवंत रखा। क्यों जीवंत रखा? क्योंकि राइट फ्रॉम बर्थ जो हम घर में सीखते हैं, समझते हैं पेरेंट्स से, वही हमारे भीतर फीड हो जाता है और उसी के अनुसार हमारी थिंकिंग होती है, उसी के अनुसार हमारा सोचना होता है। तो इंडिया ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं डिफरेंट स्टेट्स में। तो आचार्य भगवान का जो सबसे बड़ा कंसेप्ट है वो स्किल डेवलपमेंट का है। हमारी जो थिंकिंग होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए, और वो तभी संभव है, कोई कर्नाटक में जन्मा है तो वो वहाँ के बच्चे जो हैं कन्नड़ लैंग्वेज में ही कुछ सोचेंगे, क्योंकि राइट फ्रॉम द बर्थ उन्होंने, बर्थ भी छोड़ दो, जब वो गर्भ में जीव आता है माँ से वो वही सुनता है, उसी लैंग्वेज को सुनता है और उसी के अनुसार उसका ब्रेन जो है डेवलप करने लगता है, विकास करने लगता है। महाराष्ट्र में यदि वो महाराष्ट्रियन बच्चा है तो वो मराठी में सब कुछ अच्छा बोलेगा, तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज, उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज। तो भिन्न भिन्न प्रांतों में, भिन्न भिन्न स्टेट्स में जब भिन्न भिन्न लैंग्वेजेस चलती हैं, उन लैंग्वेज में हम बेसिक शिक्षा को यदि ग्रहण कर लेंगे तो हमारी जो है रूट वो है बहुत मजबूत हो जाएगी, और जब रूट मजबूत हो जाती है तो पेड़ जो है, वृक्ष जो है बहुत अच्छा फला फूला होता है। हमने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, लेकिन ना उनकी इंग्लिश अच्छी होती है ना उनकी हिंदी अच्छी होती है, वो इंग्लिश वाला हो जाता है। कंसेप्ट तो उनके क्लियर होते ही नहीं, और ग्रामेटिकल तो बिल्कुल कुछ ही होता है, बस मात्र उनकी अच्छी चीज़ होती है स्पीकिंग इंग्लिश, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और वे स्पीकिंग इंग्लिश को समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया लाइफ में, बहुत कुछ पा लिया हमने, लेकिन बोलने मात्र से व्यक्ति कुछ नहीं पाता है व्यक्ति। तो जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो, और हम बताना चाहते हैं हमारी 10th तक जो एजुकेशन हुई हिंदी मीडियम में हुई, सिर्फ हिंदी, टोटली 100% हिंदी में, फिर आफ्टर 10th जो 11th है फिर उसके बाद टोटली इंग्लिश में आ गए। तो यदि हम 10th तक अथवा 8th क्लास तक उस बेसिक लैंग्वेज में सब कुछ शिक्षा ग्रहण कर लें तो हमारे बहुत अच्छे जो संस्कार हैं, रूट हैं, हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, हम उसकी बेसिक तक पहुंच जाएंगे, जड़ तक पहुंच जाएंगे। और एक बार जड़ मजबूत हो गई तो फिर हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, हमने बहुत सारे ऐसे बच्चे को देखा है वो कुछ नहीं कर पाए अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ शो ऑफ तक रह गए। चल भगवान बच्चों को, देश के भविष्य को उस इस क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं कि बच्चे अंदर से विकसित हों, वो अंदर से उस टेक्नोलॉजी को सीखे, उस तंत्र को सीखे, जो टेक्निक उसके भीतर छपी हुई है उसको सीखने की कोशिश करे। और वो तब आती है जब इसकी जो मदर टंग होती है उसमें वो सीखने की कोशिश करता है। तो हर स्टेट में जो मदर टंग है, इसका आचार्य भगवान का कहना है कि उसी मदर टंग में बच्चों की शिक्षा जो है इस सेकेंडरी स्कूल तक अथवा हायर सेकेंडरी तक व्हाटएवर जितनी है उसी लैंग्वेज में होना चाहिए। उससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, सर्वांगीण विकास होता है। तो यदि हम सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो हमें उसी भाषा में आना चाहिए, उसी भाषा को एक्सेप्ट करना चाहिए। और दूसरी बात, आज जो है हिंदी मीडियम में कोई बच्चा पढ़ता है तो उसके भीतर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हीनता की भावना आ जाती है। क्यों? कि मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, मुझे तो कुछ आता ही जाता नहीं है। लेकिन ये बहुत गलत धारणा बना करके रखी है सभी लोगों ने
मीडियम कुछ नहीं करता हमारे जीवन में। हमारा जो लेवल होता है, हमारा आईक्यू जो होता है वो मैटर करता है, और आईक्यू हम उसी भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी बात को सोच करके आचार्य भगवान ने एक बहुत बड़ी विचारधारा को जन्म दिया है। भले ही देखो अभी लोग इंग्लिश मीडियम की ओर भाग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो कल्चर आएगा, पुनः उसी मदर टंग में आएंगे। पहले लोग शहरों की ओर भाग रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों ने सिखा दिया है, हाँ कोरोना ने सिखा दिया है, नहीं मेट्रोस की तरफ मत जाओ, छोटी सिटीज़ होती हैं वहीं रहो, अपने घर में रहो, घर में रह कर के वर्क फ्रॉम होम करो। तो कंसेप्ट धीरे धीरे पुनः वहीं लौट करके आएगा जहाँ तक वो संभव हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति कुछ चाहता है तो उस आत्मिक शांति को चाहता है, बड़े आनंद से टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहता है, और वह मेट्रोज़ में बड़ी बड़ी सिटीज़ में नहीं होता है। वो मिलता है तो जहाँ छोटी सिटी होती है, जहाँ वो अपनी फैमिली के लिए समय दे सकता है, जहाँ धर्म के लिए समय दे सकता है, जहाँ देश के लिए समय दे सकता है, समाज के लिए समय दे सकता है, आपस में मिल मिल सकता है। और वो तभी संभव होता है क्योंकि बड़ी बड़ी मेट्रोज़ में जो लाइफ होती है पूरी न्यूक्लियर फैमिली वाला लाइफ स्टाइल होता है। मल्टी स्टोरीज में लोग रहते हैं, पड़ोसी में को नेबर कौन है वो किसी को जानते तक नहीं है। लेकिन जो छोटी सिटीज़ में जो कल्चर होता है टोटली डिफरेंट कल्चर होता है। वहाँ का कल्चर जो होता है एक परिवार का कल्चर होता है, और मेट्रोस का जो कल्चर होता है न्यूक्लियर फैमिली का इंडिविजुअल कल्चर होता है, वहीं तक सीमित रहते हैं। तो यदि हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस सोच को हर एक व्यक्ति को गंभीरता से अपनाना होगा, जिस सोच को आचार्य भगवान ने दिया है। इंग्लिश से घृणा नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, जेलसी नहीं है। आचार्य जितनी भी प्रतिभा स्थली वो हिंदी मीडियम है, लेकिन साथ में स्पीकिंग इंग्लिश भी सिखाई जाती है, साथ में इंग्लिश ग्रामर भी सिखाया जाता है, सब कुछ यानी ओवरऑल विकास कैसे हो उसके साथ उसी के माध्यम से आता है। तो जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने भीतर लेकर के बैठे हैं कि हम हिंदी मीडियम से 10th कर रहे हैं, इंडियन मीडियम से बेसिक एजुकेशन कर रहे हैं, तो हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले अपने मन से उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को निकाल करके फेंक दो, क्योंकि आपके भीतर यदि वो कीड़ा जन्म ले लिया तो समझना आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, जो आप सोच सकते हो, और वो तब संभव होगा जब आपकी रूट मजबूत हो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो। तो इस बात को सभी लोग आचार्य भगवान की जो भावना है उसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे आचार्य भगवान बहुत दूरदृष्टि वाले हैं, वो बहुत भविष्य का देखने वाले हैं, जो हम नहीं देख सकते, हम सोच नहीं सकते। आचार्य भगवान ने उस दृष्टि को अपने भीतर पैदा किया है, और उसी के अनुसार वह सब चल रहे हैं और हमारे लिए प्रेरणा दे रहे हैं। तो इस बात को सभी लोग बहुत अच्छे से ग्रहण करें। मित्रों, मुझे ऐसा लगा कुछ देर के लिए मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर की लेक्चर सुन रहा हूँ, क्योंकि जिस बेहतरीन ढंग से आचार्य श्री की बात को आपने समझाया, और बिल्कुल ज्ञान के लिए कोई लैंग्वेज नहीं होती, कोई भाषा नहीं होती, ज्ञान अपने आप में लिया जाता है किसी भी भाषा में हो। और आपने पूरा कंसेप्ट स्किल डेवलपमेंट का यहाँ पर समझाने का प्रयास किया आचार्य श्री का। क्यों है, क्यों आज लोग बड़े बड़े शहरों में जो जाकर दुख पा रहे हैं, वो क्यों पा रहे हैं, वो शॉर्ट में बताया। हम अपने ही गांव में कस्बे में रहकर सुख पा सकते हैं, उसका एक सूत्र भी बताया। इसी लैंग्वेज के कंसेप्ट में दौड़ में हमने जीवन खराब कर लिया है। ये आचार्य भगवंत के शिष्य हमें यहाँ पर यही शिक्षा दे रहे हैं। समय हम पर है थोड़ा सा, बिल्कुल। तो मैं पूज्य गुरुदेव विशाल सागर जी महाराज से अब प्रॉब्लम यह है महाराज जी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं अमेरिका में इस समय देख रहे हैं, रात को भी देखेंगे जब उनका टाइम आएगा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, सब जगह आपको देख रहे हैं और देखते हैं। हमारे दर्शक सब जगह हैं। उनकी समस्या ये है वहाँ जिन मंदिर हैं ही नहीं, और अगर हैं भी तो 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर होते हैं। वहाँ ये स्थिति है। हमारा एक व्यूअर ने फ़ोन करके बताया कि हमारे यहाँ बारी बनी हुई है, हम हफ्ते में एक दिन 4-4 लोग जाते हैं और अभिषेक करते हैं वहाँ पर। वहीं हमारी भोजन की व्यवस्था शुद्ध मिलती है, और पूरा करके जिनवाणी को सजाकर फिर वापस आते हैं। और इस तरह ही हम जा सकते हैं। उनको वो बहुत महत्वपूर्ण जनरेशन है, भारत की स्वाधीनता के बाद की एक जनरेशन है जो विदेश में चली गई है। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस पे विचार करें कि धन और धर्म से रिलेशन दोनों के बीच में एक सामंजस्य कैसे बिठा सके, क्योंकि जितनी आवश्यकता आपको धन की उतनी आवश्यकता आपको धर्म की भी है। क्योंकि धन आपका वर्तमान सुधारता है तो धर्म आपका भविष्य सुधारता है। ये दोनों के बीच का कंसेप्ट है, स्पष्ट है ये। अब हमें प्रॉब्लम ये है, जैसे आपने कहा कि हमारा मंदिर बहुत दूर है, हमसे बहुत दूर है, हम कैसे जाएं, कैसे करें। तो हमें कहीं ना कहीं पहली बार समझौता करना पड़ा आपको, क्योंकि आप
धन के चक्कर में विदेश गए, आपने देश छोड़ा, देश के साथ साथ अपने परिवार को छोड़ा। तो आप देश और परिवार के साथ अगर यहीं रह जाते तो आपको धन भी मिलता और धर्म भी मिलता। सबसे अच्छा कंसेप्ट तो यही था। फिर भी आप अगर किसी मजबूरी से आप गए भी हो तो अब आपको सबसे पहले चाहिए आप वो चयन करें, वो स्थान चयन करें जहाँ पर आपको मंदिर हो, क्योंकि आज विदेशों में बहुत मंदिर हैं और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हर विदेश में कहीं ना कहीं मंदिर आपको मिलता है। तो आप पहले वहाँ चुना करें। अब मान लो आपने कहा 200 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, तो आप कैसे करें? तो अब उसके लिए अब मजबूरी तो है ही। अब आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ति का सूत्र लगाओ। अब ऐसा करो कि घर में ही आप कम से कम जो समय जिनालय के लिए देते थे उतना समय अब आपको घर में भगवान के लिए भक्ति में वहीं देना है और वहीं पर ही आपको भक्ति करना है, वहीं पर आपको पूजा करना है, वहीं पर आपको उस द्रव्य से पूजा करके, जैसे कोरोना काल में अपन ने कैसे किया, सबने घर में की, तो कोरोना काल में जैसे अपन ने की वहीं आप अपनाओ और पूजा और करके भक्तांबर इत्यादि पढ़ के आप उस द्रव्य को पशु पक्षी के लिए डाल दो, क्योंकि वो निकई है। तो सबसे पहले आप ये अपने परिवार को और वहाँ के आसपास के लोगों को तय करो और हो सके तो जिनालय बना सको तो बनाओ, क्योंकि जिनालय बनना अब कोई विशेष बात नहीं रहा, क्योंकि अब यहाँ से प्रतिष्ठित मूर्तियाँ आपको जाने के लिए संसाधन उपलब्ध है। तो आप वो करें और नहीं कर पा रहे हो तो फिर जैसा आपके लिए बताया कि अपन घर में बैठकर भी भक्ति करें, लेकिन छोड़े ना। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हमने ये छोड़ दिया तो हमारे लिए वो सब कुछ भी जो मिलता था वो भी हमसे छूट जाएगा। एक व्यक्ति ने, जैसे आपने प्रश्न किया, एक व्यक्ति ने ऐसे ही प्रश्न किया, सिटी में था वो, तो उसने जब महाराज जी के प्रवचन सुने तो उसने कहा कि महाराज जी आपने बहुत अच्छी बात कही, मेरे मन में भाव आया है कि मैं भी अब भगवान के जिनालय के दर्शन करूं, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अब दूरी बहुत है, मेरा ऑफिस 20 किलोमीटर दूर है, मैं क्या करूं? तो उससे ये पूछा गया कि आप पहले कहाँ रहते थे? उसने कहा महाराज जी मैं गाँव में रहता था। तो वहाँ जिनालय कहाँ था? तो महाराज जी जिनालय की और मेरे घर की दीवार एक थी, मतलब जिनालय ये था और मेरा घर ये था। तो एक चीज़ मन में आई, उससे एक चीज़ कही कि ये बताओ जब तुमने जिनालय को छोड़ दिया उस समय तुम जिनालय जाते थे? जगह नहीं महाराज जी मैं कभी उस समय मंदिर मेरा भाव नहीं होता था तो नहीं गया। तो ये प्रश्न का उत्तर आया कि तुम्हारे जीवन में जब तुम घर में मंदिर था तो नहीं गए, तो तुमसे 20 किलोमीटर दूर हो गया, तो ये अगले जीवन में जिनालय मिलने की कोई संभावना अब तुम्हें लगती है कि मिलेगा? तो उसने कहा कि नहीं महाराज जी मेरे जीवन में मुझे नहीं लगती कि अब मैंने जब पास में था तो नहीं किया और अब मेरे से 20 किलोमीटर दूर है। तो ये विचार करो, भगवान के शायद दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा पाप कर्म का उदय। अब इस पश्चाताप को दूर करने का यही तरीका है कि जब तुम वहाँ पर जाओ तो भगवान के सामने ये बार बार प्रे करो कि ये भगवान मुझसे जिनालय जो दूर चला गया है ऐसा कुछ हो जाए कि अब मैं आपके निकट आ जाऊं। और जब तक वो ना मिले तब तक आप लोग घर में रहकर भक्ति करना, अपना संस्कार नहीं छोड़ना, ये अभ्यास कोई नहीं छोड़ना। भले आप कनाडा में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे जापान में हो, चाहे कहीं भी आप करते हो, ये कार्य आप करते रहो। एक बहुत अच्छा एक संगठन है जो इंजीनियर लोगों ने बना रखा है अभी, और वो बहुत अच्छा ये कार्य करते हैं कि जब वो 10 लक्षण पर्व आते तो चूँकि वहाँ पर जिनालय तो दूर होते हैं तो वो कहीं ना कहीं सामूहिक रूप से एक पूजन का अपना भाव बनाते हैं। वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो कम से कम वो 10 दिन सामूहिक रूप से पूजा करते। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आप सामूहिक रूप से 10 दिन तो मनाएं और घर में रह के अपने धर्म ध्यान को ना छोड़ें। तो उसके लिए एक जिनवाणी यहाँ से लेके जाएं और जिनवाणी ले जाने के बाद कम से कम जैसा एक भगवान का फ़ोटो हो, आचार्य श्री का फ़ोटो हो, अपने सामने रखें। ये प्रतिष्ठित नहीं है, ये आपको पूजन के लिए नहीं है, लेकिन ये आपको याद दिलाता रहेगा कि हमारे वीतराग भगवान ये हैं, हमें इसलिए उनको रखना है। और इसको अपने जीवन में जब भी आप भारत लौटने के लिए, एक प्रण तो सबको लेना है, मैं एक संदेश आप सबको देना चाहता हूँ कि आप किसी परिस्थितिवश भारत से बाहर गए हैं, लेकिन आप सबको लौट के भारत जरूर आना है। ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी व्यक्ति को भारत से बाहर नहीं रहना। क्योंकि अपन सब क्या कहते हैं, हम लोग भारत के ये कहने लगे हैं भारत अच्छा देश नहीं है, भारत में व्यवस्थाएं खराब है, भारत में बहुत सारी अव्यवस्थाएं है, राजनीति होती है, यहाँ पर गंदगी होती है, यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर बिजली नहीं है, यहाँ पर सड़क नहीं है। एक बात ध्यान रखना, ये शायद चीज़ें यहाँ पर नहीं हो, लेकिन भगवान भारत में ही बसता है, इसको नहीं भूलना। संसार में सारी चीज़ मिलती है,
संसार में सारी सुविधाएं मिलती है, तुमको अच्छी पानी, बिजली, सड़क, सुविधाएं, राजनीति सब कुछ मिल जाएगी, लेकिन भारत में भगवान बसता है, था और रहेगा, ये भारत में ही मिलेगा। तो एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके मन में थोड़ी सी भी फीलिंग है कि मैं मंदिर नहीं जा पा रहा हूँ, तो वो तो पश्चाताप रूप में आपको जैसा बताया वैसा कर लेना, लेकिन ये प्रण लेना कि मैं लौटकर भारत आऊँगा। यही भारत के साथ विश्वास आपका बना रहेगा। यही पूज्य गुरुदेव का भी संदेश रहा। हमारी जितनी भी प्रतिभाएं थी, हम देखो कितने प्रतिभाओं को हमने क्या किया, हमने हमारी प्रतिभाओं को सारा बाहर भेजा। कहते ना कि जितनी भी अच्छी चाय होती है वो कहाँ जाती है? विदेश चली जाती है। जितना अच्छा आम होता है वो विदेश चला जाता है। सबसे ख़राब आम भारत को खाने को मिलता है, सबसे ख़राब चाय भारत को पीने को मिलती है। मतलब जितनी भी लोकल चीज़ें हम भारत वाले हैं और जितनी अच्छी चीज़ें हम विदेश में बेचते, ऐसे हमने प्रतिभाओं को जो हमारे भारत को उन्नत बना सकती थी, भारत देश को कहाँ से कहाँ ले जा सकती थी, वही हमने उन विदेशों को उन्नत बनाया हमारी प्रतिभाओं ने। तो मेरा उनसे एक बात कहना है इस बहाने से कि जिनालय के बहाने से एक बात उनसे ये कहना चाहता हूँ, तुम अपने देश के साथ उन्नति का व्यवहार करना, क्योंकि ये तुम्हारी मातृभूमि है, ये तुम्हारी जन्मभूमि है। जननी जन्मभूमिश्च, ये दोनों ही कभी भूलना नहीं। जननी यानी माँ और जन्मभूमि यानी जहाँ पर तुम्हारा जन्म हुआ। तो भारत के साथ अगर आप कृतज्ञता का व्यवहार करना चाहते हो कि मैं कैसे उपकार चुकाऊँ, तो भारत लौटिएगा और भगवान के दर्शन जिनालयों के आसपास रहिएगा। और अगर वहाँ बना सको तो जिन शासन की प्रभावना अगर कर सको, तो ये भी आशीर्वाद है मेरा कि आप वहाँ भी जिनालय बनाओ। जिनालय बना के स्वयं एक अच्छी भक्ति करते हुए जीवन बिताओ, क्योंकि जीवन के साथ साथ धन के साथ धर्म जरूरी है। जो आपसे कहा, धन अपना वर्तमान सुधारता है, धर्म हमारा भविष्य सुधारता है। दोनों के बीच में तालमेल बना के रखना, यही पूज्य गुरुदेव का संदेश आपके लिए देना। महाराज जी, हम यहाँ पर इस समय भगवान नेमिनाथ की भूमि पर हैं, कृष्ण नारायण श्री कृष्ण की भूमि पर हैं। दोनों ने जीव दया के लिए उत्कृष्ट कार्य किया। एक नेमिनाथ तो जीव दया के लिए सब कुछ त्याग कर चले गए, और दूसरे कृष्ण नारायण जिन्होंने सदैव गायों को पाला, उस भूमि पर आज आचार्य श्री का वो संदेश जो जीव दया का संदेश है, वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान महावीर स्वामी का जो संदेश है, टू लिव एंड लेट लिव, परस्परोपग्रहो जीवानाम, जियो और जीने दो। जब हम भगवान महावीर स्वामी के जीवन चरित्र को देखते हैं, नेमिनाथ भगवान के जीवन चरित्र को देखते हैं और कृष्ण जी के जीवन चरित्र को देखते हैं, ऐसे ही आज वर्तमान में आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी का जीवन चरित्र नजर आता है। तीर्थंकर भगवान के समय में जीव दया का पालन करना, अहिंसा का उपदेश देना, अहिंसा का पालन करना चतुर्थ काल में कथनचित बहुत आसान होता है। लेकिन जब एडवर्स कंडीशन चारों तरफ है, विपरीत माहौल चारों तरफ है, हिंसा का तांडव चारों तरफ हो रहा है, ऐसे समय अहिंसा का उपदेश देना, न केवल अहिंसा का उपदेश देना बल्कि उस अहिंसा के उपदेश से शिक्षा ग्रहण करके जीवन में उस अहिंसा को पालन करना सबसे बड़ा कार्य है। तो आज यहाँ पर इस जनवाणी चैनल वाले स्टूडियो में आकर के प्रसन्नता हुई कि मात्र यहाँ शब्दों को ही नहीं सुनाया जाता है, शब्दों को नहीं बोला जाता है, यहाँ पर आचरण को भी सुनाया जाता है और आचरण को भी बोला जाता है। तो हमें लगा, हम लोग आगरा में आए हैं, शायद चतुर्मास के उद्देश्य को लेकर के आए हैं, शायद हो जाए ऐसा, लेकिन यहाँ पर आना सार्थक हो गया कि यहाँ के लोग चरित्रवान भी है, आचरण प्रधान भी हैं। जितनी क्षमता है, जितनी शक्ति है, चाहे यहाँ के CMD साहब हो, उसके अनुसार वह आचरण कर रहे हैं। गौशाला और गायों का पालन, गायों का संवर्धन, गायों की संरक्षण जो उपदेश दिया है वो श्री कृष्ण नारायण जी ने दिया है। उसी उपदेश को अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने दिया है। और आज वर्तमान के वर्धमान आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी इस उपदेश को जन जन तक फैला रहे हैं और उन्हीं के उपदेश से इस भारत देश में लगभग 150 से अधिक दयोदय पशु संवर्धन केंद्र, दयोदय गौशालाएँ चल रही हैं, संचालित हैं, जहाँ अनेकानेक गाय आदि को अभयदान मिल रहा है। सही धर्म जो होता है वो धरती इति धर्म।
जो धारण किया जाए वही धर्म होता है, शब्दों का धर्म नहीं होता है। आचरण में उतारा जाए वही धर्म होता है। तो हमारे आचार्य भगवान आचरण वाले धर्म की शिक्षा देते हैं, सक्रिय सम्यक दर्शन की शिक्षा देते हैं, मात्र निष्क्रिय सम्यक दर्शन, निष्क्रिय उपदेश को नहीं पसंद करते हैं। उन्हें वो बहुत पसंद करते हैं, भले ही आप लाइमलाइट में ना भी आओ, भले ही आप पर्दे के पीछे रहो, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है बहुत सारा स्टाफ तो पर्दे के पीछे रहता होगा। मात्र एंकर्स लोग ही लाइमलाइट में आ पाते होंगे, उन्हीं के फेसेस को सारी दुनिया देख पाती होगी। जो लेकिन पर्दे के पीछे बैठ कर के काम करता होगा वो स्टाफ हो सकता कभी लाइट में आता भी नहीं होगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो नींव के स्तंभ माने जाते हैं, नींव के पत्थर माने जाते हैं। तो आचार्य भगवान उन लोगों को बहुत पसंद करते हैं जो लाइमलाइट में कभी नहीं आना चाहते हैं, लेकिन धर्म की नींव से जुड़े हुए हैं, उस अहिंसा के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो ऐसे आचार्य भगवान के उस उपदेश को सभी लोग और भी बढ़ाएं, फैलाएं, प्रचार प्रसार करें। और जो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का माध्यम है, इसके माध्यम से भी जो प्रभावना अथवा जो उपदेश का संचार पहले एक सीमित प्रांत तक रहता था, आज पूरी की पूरी दुनिया में हो गया है। पूरा का पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया है। इसके माध्यम से बहुत बड़ा एडवांटेज हम सबको मिल रहा है। तो इस एडवांटेज का लाभ हम अब सभी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। इस अवसर पर पूज्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, पूज्य मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री धवल सागर जी महाराज ने जिनवाणी चैनल को अपना विशेष आशीष प्रदान करते हुए कहा कि जिनवाणी चैनल वीतरागता के मार्ग को प्रशस्त करने वाला वो चैनल है जो वर्तमान की आवश्यकता के अनुरूप अहिंसा का प्रचार प्रसार कर रहा है। जिनवाणी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आपसे प्रारंभ करूंगा पूज्य गुरुदेव। इस कोरोना के काल में मीडिया ने धर्म की बहुत अच्छी प्रभावना की, इसमें कोई दो मत नहीं। और जब धर्म की प्रभावना का जब साधन कुछ भी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे पेपर हो, चाहे किसी रूप में भी किया जाए, लिंक किया जाए, जिनवाणी चैनल ने अपना बहुत बड़ा अच्छा कर्तव्य निभाया है। इस बारे में कोई दो मत नहीं, क्योंकि कर्तव्य जब हम जैन हैं, जैनत्व को हम जी रहे हैं, तो हमारे जो सधर्मी इस समय जो धर्म से विच्युत हो रहे हैं, धर्म जो, क्योंकि आप देख रहे हैं ये कोरोना काल धर्म करने की पद्धति को बदलेगा, कहीं ना कहीं बदलेगा, जीवन शैली को बदला, कोरोना काल बहुत कुछ बदलेगा, तो धर्म करने की पद्धति को बदलेगा। तो मेरा एक बात कहना है आपके चैनल से कि जब आप मीडिया वाले इस चीज़ को सबसे पहले प्राथमिकता बनाएं कि जब हम सब कुछ दिखाते हैं, हम भगवान का अभिषेक दिखाते हैं, भगवान की पूजा भी आप लोग दिखाते हैं, साधुओं के प्रवचन भी दिखाते हैं, तो ये इतनी बड़ा आप काम कर रहे हैं। तो उस कार्य में एक बात आपसे ये भी कहता हूँ कि स्वयं भी आप करें, आप अभिषेक आप भी करें, आपकी टीम जैनत्व जितनी भी जैनत्व, उनके लिए मैं एक संदेश ये भी कहता हूँ आपसे कि उनको भी आप जिसे अहिंसा में आपने प्रोत्साहन दिया, उतना प्रोत्साहन उनको उस क्षेत्र में भी आप दें, निकालने का समझ दें। क्योंकि मीडिया स्वयं तब प्रभावशील बनेगी जब स्वयं वो भी करेगी, क्योंकि मात्र हम दिखाने से नहीं बना पाएंगे, हमें करना भी होगा, है ना। तो आपके चैनल के माध्यम से भी बहुत से लोगों का जीवन बदलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति अब साधु के पास नहीं पहुँच पाता, गुरुदेव के पास नहीं पहुँच पाता, बहुत दूरी होती है, जैसे विदेश में भी होता है, भारत के किसी कोने में भी होता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा साधन है मीडिया में। लेकिन उसे ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ इससे इतिश्री नहीं करना है, उसको वास्तव में वो भी करना है जो यहाँ से कहा जा रहा है। तो जिनवाणी चैनल वालों को इतना तो आशीर्वाद देने का प्रयत्न करता हूँ कि वो अपने मीडिया के कार्य को सफलता से और अच्छे से करें। एक बहुत अच्छी प्रशंसा ये हुई कि जिनवाणी की एक बहुत अच्छी बात ये बताना चाहता हूँ कि ये वीतराग चैनल और वीतरागता को ही प्रोत्साहन देता है, ये मुझे अच्छा लगा। हाँ, इसमें कोई सरागी, किसी भी सरागी का यहाँ पर कोई उपदेश नहीं, किसी प्रकार का यहाँ पे समझौता नहीं, बहुत अच्छी बात है, इसको बनाए रखना। और क्योंकि अपन वीतरागता के भक्त हैं, वीतरागता के मानने वाले, इसको बनाए रखना। पूज्य मुनिश्री धवल सागर जी महाराज, जिनवाणी चैनल के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी हम लोग बड़ा गांव में थे और कोरोना काल चल रहा था, तो उस समय बड़ा गांव में शांति धारा होती थी और मैं शांति धारा के माध्यम से लोगों को बोलता था। तो अनेक लोगों ने, यानी शांति धारा कई जगह की आती थी, तो साक्षात वह दृश्य देख सके लोग। जैसे मैंने पहले ही कहा कि समौषण में जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिला करती है, तो जो मागध जाति के देव होते हैं वह उस दिव्य ध्वनि को असंख्यात जीवों के पास जो जिस भाषा में समझना चाहता है उसको समझ में आ जाती है।
किंतु आज इस वर्तमान काल में साक्षात तीर्थंकर भगवान नहीं, किंतु उनकी वाणी है, तो उसका प्रचार प्रसार ये जिनवाणी चैनल के माध्यम से, पारस चैनल के माध्यम से हो रहा है और जन जन तक ये धर्म क्या होता है सीख रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है ही। सबसे बड़ी खुशी की बात मैं आपको अपने हृदय की बात ये कहना चाहूँगा कि इस जिनवाणी चैनल को चलाने वाला जो व्यक्ति है, जो यहाँ के चेयरमैन हैं नीरज जी, वो एक बहुत अच्छे धर्मात्मा व्यक्ति हैं और उनके अंदर में रग रग में धर्म भरा है। यह मैंने देखा। मेरा आहार इनके यहाँ पे हो रहा था। जब तक ये नहीं आए थे ना, तो एक अलग वातावरण था, और जैसे ही आए और इनके अंदर के हृदय के उद्गारों को और अंदर की उस खुशी को मैंने देखा, तो मैंने कहा ये होता है एक धर्मात्मा व्यक्ति के, उसके अंदर की धर्म की श्रद्धा। ये ऐसे गदगद हो रहे थे कि जैसे साक्षात कोई तीर्थंकर भगवान ही हमारे घर में आ गए। इनके अंदर की गदगदता जो मुझे दिखाई दे रही थी, तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है कि ये इतने अच्छे इनके भाव हैं। और आप प्रतिदिन अभिषेक तो करते होंगे, है ना? देखो बहुत अच्छी बात है। देखो ये स्वयं अभिषेक करते हैं और धर्म से जुड़े हुए हैं, तो ये और लोगों के लिए भी प्रेरणा देते हैं। जैसे अभी बताया, इनके बारे में बताया, क्या आदिवा जी, ये भी उस समय वहाँ उपस्थित थे। मुझे नहीं लग रहा था कि ये कौन है, क्या है। इतने अच्छे से धर्म के बारे में वहाँ बोल रहे थे, मुनि महाराज की चर्या के बारे में बता रहे थे। तो मैं तो समझ रहा था कोई जैनी व्यक्ति है कि मुनि महाराज की ये चर्या होती है, ये चर्या होती है, ये चर्या होती है। तो ऐसे और लोगों के लिए भी आप इस धर्म से जोड़ रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात, मैं आपको ये आशीर्वाद देना चाहूँगा कि धर्म की जो आपके अंदर श्रद्धा और भावना है, वह दिन दुनी रात चौगनी आपकी बढ़े। इतनी अच्छी मंगल भावना है इनकी कि महाराज मैं जब तक मुनि महाराज ना बन जाऊं, जब तक इसी प्रकार से धर्म से जुड़ा रहूं, धर्म की प्रभावना करता रहूं। बहुत अच्छा है। और लोगों को भी आप यहाँ पर जो उपस्थित सेवा देने वाले व्यक्ति हैं, उनको भी धर्म से जोड़ रहे हैं और धर्म की परिभाषाएं बता रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी प्रकार धर्म की प्रभावना करते हैं। श्री वीर सागर जी महाराज, आपका मंगल उपदेश आशीर्वाद। जैसा नाम है जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी का प्रचार चारों तरफ देश विदेश में हो रहा है, ऐसा ही ये बहुत अच्छा कार्य आप सभी लोग कर रहे हैं। और जो धर्म की प्रभावना में प्रमोट करने में सहयोगी बन जाते हैं, वे सभी के सभी लोग आशीर्वाद के पात्र अपने आप होते ही है। तो उसी भावना को लेकर के आप सभी लोग बहुत अच्छे से धर्म की प्रभावना में दिन दुनी रात चौगनी प्रगति करते रहें, आगे बढ़ते रहें, तन से, मन से, वचन से, काय से, सभी रूप से। जैसे पूज्य गुरुओं का निर्देश मिलता रहे, वैसे ही इस धर्म को और अच्छे से आगे बढ़ाते रहें। यही सद्भावना, यही आशीर्वाद सभी के लिए, पूरे स्टाफ के लिए। इसको धर्म निमित्त में, धर्म प्रभावना में एक बहुत बड़ा कार्य मानना, क्योंकि जो कार्य मुनि महाराज आचार्य भगवान कर सकते हैं, वही कार्य एक श्रावक भी कर सकता है। क्योंकि आचार्य अकलंग स्वामी जी कहते हैं, ज्ञान तपो जिन पूजा विद्या अतिशयश्च धर्म की प्रभावना होती है। तो इसके माध्यम से भी, ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के प्रचार के प्रसार के माध्यम से भी धर्म की प्रभावना बहुत कर सकते हैं। ये सम्यक दर्शन का प्रभावना का अंग माना जाता है। तो ऐसे अंग को और अच्छे से नित्य प्रतिदिन आगे आप बढ़ाते रहें, यही आशीर्वाद। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव विद्या। चलिएगा, 3 बार हम नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। धन्य हो गए गुरुदेव हम। आपने अपने संक्षिप्त और स्वर्ण सूत्र रूपी उद्बोधन के माध्यम से जीवन के विभिन्न आयामों में जीने की कला सिखाने की अनुकंपा की। दर्शकों, हम सबको भी ये प्रयास करना चाहिए कि हम सदैव दिगंबर संतों की वाणी को आत्मसात कर जीवन को नए दृष्टिकोण से देखें और उनके ज्ञान से जीवन को सफल बनाएं। दर्शकों, इन सभी दिगंबर संतों का आशीष हम सभी पर बना रहेगा, ऐसी हमारी आशा है और हमारी भावना है। दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। नगर हमारे पधारे हैं संत तेरे मुनिराज।